बड़ा मुकाबला आप सभी के समक्ष बिल्कुल स्टार्ट होने को है। और बिल्कुल चलिए अब हमें देखना होगा हमें कि इस वक्त कौन इस वक्त आ रहे हैं बल्लेबाजी की कमान पर। कौन बल्लेबाजी कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है, कौन क्या करेगा और कौन कितना नाम कमाएगा, कौन कितना काम करेगा, ये बिल्कुल यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और पहले ही बॉल जरा सी बाहर की दिशा में, वाइट बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए। जब भी ठंड का सीजन आता है बिल्कुल शाहरुख खान की यादें ताजा हो जाती है, जिस तरीके से एम्पायर बिल्कुल बाहें फैलाकर जो वाइट का स्वागत करते हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बॉल और ज्यादा बड़ा गैप नहीं, लेकिन एक रन जरूर यहाँ पर लेने का मौका मिलेगा बल्लेबाजों को। काफी अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। चलिए जरा सा माफी चाहेंगे, लेट अपडेट अभी आपको बताएंगे कि कौन इस वक्त बल्लेबाजी पर है। और ये बहुत ही खराब बॉल, फुल टॉस बॉल और कमर ही नहीं बिल्कुल कंधे के ऊपर, और निश्चित रूप से नो बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए। और इस नो बॉल के साथ ही फ्री हिट का पूरा मौका मिलता हुआ बड़े शॉट को खेलने का। बिल्कुल एक सुनहरी बॉल जिसे मैं कहता हूं हमेशा, फ्री हिट जिस पर कोई भी ज्यादा पाबंदियां नहीं और बिल्कुल खुल के खेलने का पूरा मौका रहता है बल्लेबाजों के पास में। तो चलिए देखना होगा इस मौके को तलाश पाएंगे बल्लेबाज। आज यह मौका तलाशा, काफी ऊपर शॉट लगा, बॉल जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, रन के लिए एवरीथिंग एवरी। ये फुल टॉस बॉलों का नतीजा ही होना चाहिए। और बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। हालांकि ये बॉल फुल टॉस थी, फिर से एक बार खेलने का मौका था, लेकिन इस बार तैयार नहीं थे इस फुल टॉस के लिए। या मैं यूं सही शब्दों में कहूं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर पाया था यहाँ पर बल्लेबाज ने कि इस तरीके से फुल टॉस बॉल फिर से आएगी। चलिए बहुत ही अच्छा मौका है और बिल्कुल कहीं ना कहीं सर्कल का पूरा फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज। और बिल्कुल इस सर्कल के ओर पे बहुत ही बड़ी चुनौती रहती है बॉलरों के लिए भी कि आपको ऐसे में एक एक बॉलों को बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ता है। अगर जरा भी कहीं लूज बॉल रहेगी तो फिर वहां पर खेलने का ज्यादा मौका रहता है। सोवेल फिर से खेलने की कोशिश, लेकिन ज्यादा बड़ा मौका नहीं। तो चलिए बहुत ही अच्छा, एक बार फिर से आप सभी के पास है मौका है, इनामों की वर्षा जो बिल्कुल हो चुकी है। और देखने होगा कि खेल के साथ साथ इन इनामों पर भी किसका कब्जा जमता है, कौन होगा। और ये बहुत ही लाजवाब शॉट, फिर से फुल टॉस बॉल, कड़ा प्रहार, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, एवरीथिंग एवरीथिंग। शॉट और बिल्कुल पहला ओवर जिस तरीके से घटा, आप देख सकते हैं कि 15 रन बटोर लिए हैं इस वक्त बल्लेबाजों ने। और खासकर रवि की अगर हम बात करें, 12 रन बना है 6 बॉलों पर 2 छक्कों की मदद से। और ताहिर खान जरा से महंगे यहाँ पर साबित हुए हैं। कैप्टन की सोच पे पूरी तरीके से खरे नहीं उतर पाए ताहिर खान। जैसा स्टार्ट देना चाहिए था, जहां पर रनों को बचाना चाहिए था, बिल्कुल वहां पर ऐसा कुछ भी काम नहीं घटा।
सोवेल चलिए 6 बॉलों पर आ चुके हैं 15 रन। सोवेल जो दर्शक हमसे भी जुड़े हैं, चाहे वो यहाँ बैठ करके मैच देख रहे हैं चाहे लाइव मैच देख रहे हैं, मैं उन्हें फिर से बता दूं कि आज का हमारा जो है पहला मैच है राजस्थान वर्सेस लखनऊ के बीच में, जिसमें लखनऊ ने टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण का यहाँ पर निर्णय लिया है और इस निर्णय के चलते राजस्थान ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत करी, जवाबी हमला किया, पहले ओवर पे ही सोचने पे मजबूर करके रख दिया इस वक्त कैप्टन को। और अब देखने को सोचने के बाद धवल गुप्ता को लेकर के आए हैं कैप्टन बॉलिंग के कमान पर। धवल गुप्ता धवल गुप्ता अपने कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर फेंकते हुए। सोहेल चलिए 2 मिनट के लिए माफी चाहेंगे, जरा सा बैटरी साउंड साउंड वाले जहां भी हो तुरंत आ जाए कमेंट्री बॉक्स के पास में, यहां साउंड सिस्टम के पास में आ जाए। साउंड वाले तुरंत आ जाए और साथ में बैटरी ले आए, कॉर्डलेस की बैटरी डाउन हो गई है, तुरंत आ जाए। हेलो
In the crowd is still coming. What a six! It's a tremendous six. और ये बहुत ही लाजवाब बॉल, शानदार बॉल, ब्लॉक होल में बिल्कुल फूकने की कोशिश थी। और ये जब बॉलें चलती है, यारकर बॉल है, ये ऐसी बॉलों पर कड़े प्रहार करना बहुत ही मुश्किल होता है। और कई बार तो ऐसी बॉलों पर संभलना भी काफी मुश्किल होता है। लाजवाब बॉल थी ये। जो इस वक्त नवजोत सिंह है, सिंह इज द किंग, नवजोत सिंह इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। हेलो 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 हेलो। और ये खेलने की कई कोशिश थी, शॉट कहीं और लगा और निश्चित रूप से बड़ा विकेट निकलता हुआ ये जश्न मनता हुआ। जी हाँ, जिस विकेट की तलाश में यहाँ पर थे, उस विकेट की तलाश को पूरा किया नवजोत ने और नोमान खान को रास्ता दिखाया पवेलियन का। लाजवाब बल्लेबाजी करी मोहम्मद नोमान ने। 15 बॉलों पर 31 रन बनाए अपनी टीम के लिए, 5 छक्के लगाए और बिल्कुल निश्चित रूप से एक मजबूत स्थिति में अपनी टीम को खड़ा करके वापस जा चुके हैं पवेलियन की दिशा पर। और अब ऐसे में सोचना होगा राजस्थान ईगल के कैप्टन को कि अब ऐसे में किसे बल्लेबाजी में भेजा जाए। जो रन रेट उछाल पर आ रहे थे, 13 रन के आसपास की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में क्या इस रन रेट को मेंटेन कर पाएंगे आने वाले बल्लेबाज? क्या उसी गति से रन बना पाएंगे और या फिर यहाँ पर दबाव बनाएंगे एक बार फिर से बॉलर? देखते ही देखते दूसरा विकेट निकल चुका है, जहां पर एक भी विकेट के चांस नहीं थे 3 ओवर के आसपास। और बिल्कुल देखते देखते 2 विकेट बिल्कुल निकल चुके हैं यहाँ से अब राजस्थान ईगल्स के। और दोनों ही बल्लेबाज सलामी जा चुके हैं पवेलियन की दिशा पर। और अब अंकित सिंह को मौका दिया इस वक्त कैप्टन ने बल्लेबाजी की कमान पर। और अंकित सिंह ऐसे समय पर आए हैं, ऐसी लाइन पर आए हैं जहां पर अधिकतर राहुल द्रविड़ ने भी काफी बल्लेबाजी करी है, विवेश लक्ष्मण ने भी काफी बल्लेबाजी करी है। और कई बार 1 डाउन 2 डाउन विराट कोहली भी आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो ये ऐसी जगह होती है, ऐसा स्थान होता है कि जहां पर दोहरी भूमिका निभाना पड़ता है बल्लेबाज को। एक तरफ आपको विकेट भी बचाना है और दूसरी तरफ आपको रन भी बनाना है, तो ये दोहरी भूमिकाओं के बीच क्या काम होगा। लेकिन मुझे तारीफ करना होगा यहाँ पर नवजोत सिंह की, क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, खूबसूरत बॉलिंग करते हुए 5 बॉल फेंक चुकी है अब तक इन्होंने। और ये बढ़िया शॉट, गैप में हल्का सा रन चुराने का पूरा मौका और अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। और आखिरकार सिंगल के साथ ही काम होता हुआ, काफी अच्छा खेल चलता हुआ। जी हाँ दोस्तों, खरियार रोड प्रीमियर लीग में आए आप सभी दर्शकों का मेरी कमेटी में प्रमोद शर्मा हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत ही कड़क मैच, बहुत ही कड़क अंदाज और इसी के साथ 50 रन पूरे कर लिए राजस्थान ईगल्स ने। 24 बॉलों पर 50 रन, 2 विकेट के नुकसान पर इस वक्त राजस्थान ईगल। तो जी हाँ दोस्तों, 4 ओवर पे 50 रन, 2 विकेट के नुकसान पर
और अब चलिए यहाँ से देखना होगा आगे का काम किस तरीके से होगा, किस तरीके से अंजाम होगा। यहाँ पर एक बार फिर से काफी तेज इन द बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच, और जिस तरीके से रन चुरा रहे, रन दौड़ रहे, ऐसा लगता है कि मुझे दो प्लेयर नहीं, दो बैट्समैन नहीं, बिल्कुल दो चीते नजर आ रहे हैं मुझे इस वक्त दौड़ लगाते हुए। इतना तेज विकेटों पर दौड़ लगा रहे हैं दोनों बल्लेबाज, कमाल के इन द बिटवीन द विकेट। और ये बहुत ही ऊपर शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन।
और लीजिए, एक बार मौका है फील्डर के पास में। आज यह कोई भी गलती नहीं, जज किया, नजर जमा करके रखी और आखिरकार ग्रेट बैटिंग बाय तैयब खान, 12 बॉलों पे 41 रन, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। रिटर्निंग टू द पेविलियन। और ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने शतक के करीब जाने का मौका तलाशा जरूर था, लेकिन ऐसे में कामयाबी मिली है, बॉलरों को विकेट गिराया है। बिल्कुल एक हम बात करें नोमान की 31 पर थे, रास्ता दिखा पवेलियन का, और 41 पर तैयब खान भी अब आ चुके हैं पवेलियन की दिशा पर। तो दो ऐसे बल्लेबाज ज़्यादा रन बनाए जिन्होंने, लेकिन स्थिति आप अभी भी देखें, 4 विकेट भले ही निकले हैं लेकिन 95 रन की स्थिति अभी भी है राजस्थान ईगल्स की। विकेट भले ही निकल रहे हैं लेकिन रन रेट का पीछा करना छोड़ा नहीं है। शुरुआत से ही 13 से 14 रन प्रति ओवर की रफ्तार के साथ बल्लेबाजी इस वक्त होते हुए, कमाल की बल्लेबाजी। और जब भी कुछ मौका मिलता है, लूज बॉलें मिलती तो बिल्कुल चढ़ करके चौके छक्के लगाने से चूकते नहीं है बल्लेबाज। और अब ऐसे में इस वक्त हार्दिक ठक्कर आए हैं बल्लेबाजी के कमान पर, फ्रेशर बल्लेबाज है हार्दिक ठक्कर। और देखना होगा कि हार्दिक कितने शॉट लगा पाएंगे, कितने रन बना पाएंगे अपनी टीम के लिए। और दूसरी तरफ इस वक्त लखन त्रिपाठी जरा सी महंगे साबित होते हुए, और ये फिर से लूज बॉल, लेकिन शॉट प्रॉपर टाइमिंग के साथ नहीं, मिस टाइम। इस मंजिल को तलाशना चाहते हैं बल्लेबाज, वो तलाशेंगे, क्योंकि कहते हैं कि हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत है आपकी, बस अपने लक्ष्य को आप अपनी निगाहों में रखो। तो बिल्कुल लक्ष्य को जानते हैं कि टारगेट अच्छा खड़ा करना है। नाइसली सेड। नाउ ऋषि सिंह आ गए हैं क्रीज पर। तो जी हाँ, बिल्कुल देखते देखते एक और विकेट निकल चुका है, और ऐसे में ऋषि सिंह हो सकता है बल्लेबाजों की कमान पर। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ऋषि सिंह, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और फिर से सिंह साहब आ गए हैं, क्रिएटिंग द ट्रबल। और बिल्कुल भले ही यहाँ पर 13 रन दिए हैं लखन त्रिपाठी ने, लेकिन यहाँ आप देखें 2 विकेट भी चटका लिए हैं इन 5 बॉलों पर ही। तो कहीं ना कहीं कमबैक करने की अच्छी रहा है, लाइन से विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लेकिन बहुत ही अच्छी लूज बॉल थी, फुल टॉस थी बैट्समैन के लिए, लेकिन ज्यादा बड़ा फायदा नहीं। प्रॉपर गैप यहाँ पर नहीं खोज पाए, प्रॉपर हवा पे बातें नहीं कर पाए इस बार बॉल को। मोहम्मद नकीस इज अपीलिंग फॉर नो बॉल। आई थिंक द एम्पायर हैज टू गैस। तो वेल, चलिए 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 96 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब 3 ओवर 10 ओवर का शेष अब रह गए हैं, 18 बॉलें राजस्थान ईगल्स के पक्ष में। अब बिल्कुल यहाँ से भी मैं यही कहूंगा कि 137 से 140 रन के आसपास जरूर तलाशेगी राजस्थान ईगल्स अगर इसी तरीके से रन आते रहे। और आप देख सकते हैं कि खेल का जुनून देखें, खरियार रोड के जो हमारे दर्शक हैं देखें, और बिल्कुल दर्शक भी यही चाहते हैं कि सीटियां, ये तालियां और ये हो हल्ला कह रहा है अब घुमाओ बल्ला, 1-2 रन से पकड़ हो गई है धीमी, दिखाओ और करो छक्कों पर छक्कों का हमला, ऐसा कहते हुए हमारे खिलाड़ियों के हमारे प्यारे दर्शक। एक बार सभी दर्शकों का कमेटी फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है हमारे सभी प्यारे दर्शकों का। और बिल्कुल क्राउड देखे आप, खेलने देखने के लिए जिस तरीके से उमड़ पड़ी है खिलाड़ियों की पब्लिक हमारे बीच में, क्या कमाल का टूर्नामेंट होता हुआ। और ये मज़ा दुगना तब होता है जब भीड़ एकदम हो, ज़्यादा
प्राउड अच्छा हो तो बिल्कुल क्रिकेट का मजा ही और भी दुगना हो जाता है। आप देख सकते हैं कि एएस के हमारे स्कॉट के साथी लाइव टेलीकास्ट जो बिल्कुल दिखा रहे हैं, दर्शकों को बिल्कुल दिखाते हुए देखिए कितने उत्साह के साथ दर्शक इस मैच का मजा लेते हुए। और ये जरा सी निश्चित रूप से बाहर की दिशा में, और White ball call। एक बार फिर से बाहें अपनी फैला दी एम्पायर ने, वाइट white बॉल यहाँ पर ball। किया। और खरिया रोड के उत्साही लोग एज यूजुअल दे आर क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। आई कैन फील दैट वार्मथ इन द स्टेडियम। खरिया रोड ही है इस इलाके में जो कि हर ओकेजन को बहुत ही बेहतरीन मनाता है, और ये क्रिकेट प्रीमियर लीग भी एक हिस्सा है उनके वार्मथ को दिखाने का और उनके जोश को और उनके जुनून को दिखाने का। जी हाँ बिल्कुल, और मुझे तारीफ करना होगा सभी कमेटी मेंबर्स की भी, फिर जिस से तरीके white। से खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच आपने प्रोवाइड किया, जिस तरीके से खिलाड़ियों को खेलने का जो मौका आप दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, लाजवाब। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, साधुवाद करना चाहूंगा कमेटी मेंबर्स का भी। Again white, I think the bowler is under pressure। एम्पायर कुछ बॉलर को समझाते हुए कंसेक्यूटिव 3 व्हाइट का क्या नया नियम आया है उस पर डिस्कस करते हुए लेग एम्पायर के साथ। और बिल्कुल एक तरफ देख करके ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं आईपीएल के दौर में हो, आईपीएल के मैच देख रहे हो। जैसे शोर शराबे होते हैं ग्राउंड में, बिल्कुल वैसी शोर शराबा आप बिल्कुल देख रहे हैं। उत्साह देखे आप, उत्साह वर्धन करते हुए अपने अपने सभी चाहने वाले खिलाड़ियों का। ये डिस्कशन होता हुआ बसु गुप्ता इज आर्गुइंग विद समथिंग एंड द बॉलर हैज कुछ एडवाइस लेते हुए। आई रियली रिक्वेस्ट द स्कोरर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपडेट करें स्कोर को एज पर व्हाइट बॉल्स। और चलिए आप देख सकते हैं कि जो दर्शकों की हम बातें कर रहे थे, बिल्कुल आप देखें एक बार फिर से स्क्रीन पर, लाजवाब टूर्नामेंट चलता हुआ और दर्शक पूरा मजा लेते हुए। दो बड़ी टीमों का, राजस्थान ईगल्स और बंगाल के बीच मैच होता हुआ। और ये हल्की सी लूज बॉल, लेकिन 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 ज्यादा बड़ा फायदा नहीं है, और यहाँ पर लाजवाब फील्डिंग, लाजवाब थ्रो। चलिए लेकिन बहुत ही अच्छा मौका था ये रन आउट करने का, बट आई थिंक अगेन द प्रेशर इज ऑन द लखनऊ टीम। जी अगर डायरेक्ट हिट कहीं लगती तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ Direct hit बातें में काम बनती, बन सकता था। बिल्कुल। लेकिन डायरेक्ट हिट लगाने के लिए एक तरफ से ना आपको कंचे बचपन में खेलना काफी जरूरी है, जी 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 बिल्कुल। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, व्हाइट बॉल। मेरा ऐसा मानना है कि जिन्होंने बचपन में कंचे ज्यादा खेले होंगे ना, वो निशाना बहुत ही उनका सटीक रहता है। जी जी चलिए हालांकि आज की बात और है, आजकल तो कोचिंग क्लास, कंप्यूटर क्लास, तो ये क्लास वो क्लास, जी, बच्चों जी। की ऐसी क्लास ले लेते हैं माता पिता कि बिल्कुल ग्राउंड में खेलने का मौका ही नहीं रहता है बच्चों के पास में आजकल। एज वी ऑल नो खरिया रोड में अपकमिंग क्रिकेट कोचिंग सेंटर्स बन रहे हैं, और युवराज सिंह, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा वाली फील्डिंग चाहिए हमें। डायरेक्ट हिट इज मोर इम्पोर्टेंट इन शॉर्ट टर्म ओवर्स। ये 10 ओवर का मैच है और इसमें डायरेक्ट हिट एक एक बॉल का कीमत बहुत ज्यादा है। जी हाँ बिल्कुल। और जहां पर आप चलिए यहाँ पर Again बाउंड्री four। आई है, लाजवाब फोर आता हुआ। ग्रेट हिट। ఎవరు ఫోన్ చేశారు और चलिए अभी हमने फील्डर की आपने बात करी, तो बिल्कुल फील्डरों की जब भी बातें होती है ना, हालांकि इंडिया में भी एक से बढ़कर एक फील्डर हैं जिन्होंने अच्छी फील्डिंग करी है, लेकिन सबसे पहले नाम आज भी ना जॉइंटी रॉड्स का सामने नजर जी, आता जी, है, जी। जिन्होंने फील्डिंग के दम पर काफी रन बचाए हैं, काफी रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए फील्डिंग के दमों पर। उन्होंने सेट किया है एग्जाम्पल जिससे न्यू कमर ने काफी सीखा, और नाउ जडेजा इज सेटिंग द एग्जाम्पल एंड इट्स ये बहुत ही लाजवाब, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, एवरीथिंग एवरी शॉट आता हुआ, पहला छक्का लगाते हुए इस वक्त ऋषि सिंह।
और ये क्या कमाल का Again शॉट है, boundary. वीरेंद्र सहवाग की यादें बिल्कुल ताजा करते हुए, और ये बना है मौका, लगा दिया शानदार। Again भले ही आप कितने भी छक्के लगा ले, लेकिन ग्राउंड शॉट, बाउंड्री शॉट देखने का मजा ही कुछ दुगना रहता है। जी, जी। कमाल का शॉट था, बिल्कुल ग्राउंड से चिपकती हुई बॉल गई सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। और ये फिर से बैट का फ्लो खेलने का प्रयास, हालांकि इस तरह से नाखुश ऋषि की वाइड के कॉल किया, लेकिन एम्पायर की गिद्ध की पैनी नजरों से आप नहीं बच पाएंगे। हमारी नजरें खा जाएगी धोखा, लेकिन एम्पायर की नजरें कहते हैं कि गिद्ध की नजरें होती हैं, वो धोखा खाने वाली नहीं है। जी बिल्कुल, और ऋषि सिंह ने एक्चुअली पुट द बॉल ऑन द फायर नाउ। और ये फुल टॉस बॉल, क्या कमाल का शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, सो एलिगेंट, सो के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 122 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 8 बॉलों पर 27 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, कड़क पार्टनरशिप जिसे मैं कहूंगा। और इसमें ऋषि सिंह का अगर हम हाथ देखें ज्यादा है, 2 छक्के 2 चौके 6 बॉल पे 21 बना लिए ऋषि सिंह ने, और अपने इरादे फिर से साफ कर दिए हैं कि ये अगर रहे तो एक टाइम बम की तरह फट पड़ेंगे हर एक ओवर में, हर एक बॉल में। हमारे तैयब खान बैट्समैन ने जो काम चालू किया है, ऋषि सिंह इज एंडिंग दैट अप, और उन्होंने पूरे मैदान को फिर से जोश और जुनून में भर दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ा पार्ट होता है कि अगर कोई आपका साथी अगर एक बड़ी पारी को अंजाम दे तो बिल्कुल मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल दिखता हुआ इस वक्त राजस्थान ईगल्स के बल्लेबाजों के ऊपर। जी, 5वें और 8वें ओवर में काफी रनों का व्यवधान, 122 पे 5, एंड ऋषि हैज स्कोर्ड 21 आउट ऑफ ओनली 6 बॉल्स। और अब लीजिए धवल Again गुप्ता है, touched by और Mohammad धवल गुप्ता का Ahsan. स्वागत किया सीधा 6 रन से। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट से। निकेश किया, ये अगर कहीं रह गए ज्यादा समय तक क्रीज पर तो फिर हालत खराब करने से चूकते नहीं है ये बॉलरों की। चलिए, अच्छी बॉल थी, अच्छा कमबैक करते हुए धवल गुप्ता, ये बॉल करनी होगी ऑफ की जिसको मेंटेन, लेकिन यहाँ पर फिर से नजाब में मिली, और नतीजा सीधा 6 रन के लिए। जी नहीं, फील्डर लखनऊ से कैच आउट है ये। व्हाट ए कॉट, व्हाट ए कैच। हालांकि शॉट लाजवाब लगाया था, लेकिन जरा सा भाग्य के साथ नहीं, गैप पे प्रॉपर नहीं, और ढूंढ लिया यहाँ पर फील्डर को। लेकिन वहां पर आप देखिए फील्डर ने भी बहुत ही लाजवाब कैच लिया है, लास्ट तक आंखें जमा करके रखी। नाइट मैचों में, फ्लाइट मैचों में कई बार ऐसी तकलीफें होती कि आपको आई सेट प्रॉपर और भी मजबूत रखनी पड़ती, ज्यादा दम लगाना पड़ता आई सेट के लिए भी। नहीं, फील्डर का जो कैलकुलेशन है, इतना फ्रंट लाइट होने के बावजूद बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, और ऋषि सिंह क्रीज पे हैं। और अच्छे खिलाड़ी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप भले कितना भी क्राउड रहे, चाहे कितना भी कुछ माहौल रहे, लेकिन आप अपना नेचुरल खेल को अगर अंजाम देते हैं, बढ़िया पारी खेलते हैं, तो इससे बढ़िया हौसले वाली और कोई बात नहीं। अपने अंदर के इंस्टिंक्ट्स को, अपने अंदर के टैलेंट को निकाल के ही रहेंगे। ऋषि सिंह का हम वो देख रहे हैं, सिर्फ 6 बॉलों पे 21 रन, 2 छक्के और 2 चौकों के साथ। इट्स रियली ग्रेट सेशन बाय ऋषि सिंह। जी हाँ, बिल्कुल। अब तक जितने भी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी, आप देख सकते हैं कि सभी बल्लेबाजों ने कम बॉलों पर ज़्यादा रन बनाए हैं। हालांकि एक बल्लेबाज ऐसे भी, हार्दिक, जिन्होंने खाता नहीं खोल पाया, रवि जिन्होंने केवल 2 रन बनाए। बाकी लगभग बढ़िया बल्लेबाजी, यहाँ पर खेलने का फिर से मौका, लेकिन सिंह इज द किंग, नवजोत सिंह है वहां पर, बढ़िया फील्डिंग, क्या कमाल का क्षेत्र रक्षण, निश्चित रूप से रन बचाए अपनी टीम के लिए।
और बिल्कुल जैसे ही शॉट लगा वैसे ही स्टार्ट लिया था, बिल्कुल दौड़ लगाने की कोशिश करी थी। बहुत ही अच्छा फील्डिंग, नाइस फील्डिंग बाय मिस्टर सिंह। और जूनियर प्लेयर को बिल्कुल सीखना चाहिए इन सीनियर खिलाड़ियों से। अच्छा मौका है जूनियर प्लेयरों के पास में भी। कहते ना कि हाँ, आपको एकलव्य बनना पड़ेगा, गुरु की जरूरत नहीं है, आप देख देख कर भी सीख सकते हैं। द नेक्स्ट बॉल इज कमिंग और ये क्या कमाल का शॉट, सीधा बाउंड्री के बाहर। आउट ऑफ द बाउंड्री, आउट ऑफ द स्टेडियम। और ये चलिए हल्के से फ्लैटेड बॉल थी, खेलने का मौका जरूर था बड़ा, लेकिन ज्यादा बड़ा मौका नहीं, सिंगल के साथ ही जाना होगा। 9 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 135, 135 रन 6 विकेट के नुकसान पर। And Ahmed Ali is on 7 with a 6 only in 3 balls. ऋषि सिंह ने अपना परफॉर्मेंस दिखा ही चुका है। And now Ahmed Ali is showing the talent, the fire within him. And now ऋषि सिंह is facing the bowler. और बिल्कुल पिछले 2 ओवर में फिर से एक बार आप देखें कि रन रेट पे जरा सा उछाल आया है। अब तक हमने देखा कि 13 रन के आसपास की स्थिति को तलाश रहे थे बल्लेबाज, लेकिन अब यहाँ पर 15 रन प्रति ओवर की रफ्तार इस वक्त पकड़ी है बल्लेबाजों ने। और अब ऐसे में 6 बॉलें और हैं कोटे में, उन 6 बॉलों पर देखना होगा कि रन कितने बनाएंगे और यहाँ पर रन कितने बचा पाएंगे बॉलर। बहुत ही चुनौतीपूर्ण ओवर है ये, जिसे मैं अंतिम और शुरुआत के ओवर, जिसे मैं रिस्की ओवर कहता हूँ, जहां पर बल्लेबाजों की मानसिकता तेज खेलने की रहती है। ऐसे में कहीं अच्छा ओवर को चुरा लेना, इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो चलिए, क्या ऐसा हो पाएगा, क्या रनों को बचा पाएंगे बॉलर? जी देखते हैं। बहुत बढ़िया बॉलिंग, और 6th ओवर में तैयब खान जी का बैटिंग याद आ रहा है। वी नीड दैट, लास्ट ओवर है ये। जी हाँ, लास्ट अंतिम ओवर, 5 बॉलें फेंकनी है शेष है। और ऐसे में धवल शर्मा को एक बार फिर से मौका दिया है कैप्टन ने। 13 बॉलों पर हालांकि 27 रन दे चुके हैं इस वक्त धवल शर्मा। विकेट की तलाश अभी भी जारी है इनकी। नेक्स्ट बॉल इज कमिंग। और जरा से ऑफ की दिशा में निश्चित रूप से वाइड के साथ पनिशमेंट मिलते हुए। व्हाट ए बॉल। और बिल्कुल यहाँ पर आप देखें कीपर की भी अगर बात देखें, बिल्कुल डाइव लगा दी वहां पर बॉल के पीछे। बहुत ही मुश्किल पार्ट होता है कि अगर लेग साइड ने बॉल फेंकी हो, तेज बॉल हो, और ऐसे में अगर आपको डाइव लगा करके रोकना पड़े। लाजवाब कीपिंग, नो डाउट, बढ़िया रन बचाए वहां पर कीपर ने। मात्र 4 बॉल हैं और इसी में ही कुछ हाई स्कोरिंग देखने को मिल जाए। जी हाँ, कोशिश तो बिल्कुल कर रहे हैं बैट्समैन, लगातार बैट जरूर चला रहे हैं, लेकिन धवल शर्मा इस ओवर में कहीं ना कहीं जरा सी चालाकी के साथ बॉलिंग जरूर करिए। हालांकि वाइड बॉल जरूर फेंक रहे हैं, लेकिन एक जो बॉल लाइन से फेंकी थी, बिल्कुल वहां पर बहुत ही लाजवाब काम किया था। गति को लो हाइट बॉल से काफी परेशान किया हुआ है इन्होंने। जी हाँ, छोटी बॉल फेंकी को। और देखते हैं अहमद अली अभी लो हाइट बॉल्स या ट्रिकी बॉल्स को कैसे फेस करते हैं। बिल्कुल, मैं पहले आपसे कह रहा था जतीश जी, मैं पहले आपसे कह रहा था कि इस ओवर में आप देखिए शर्मा जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि कहीं कुछ प्लान हुआ है, बातें हुई है, मिश्रण दिख रहा है। कभी शॉर्ट पिच बॉल कर रहे हैं, कभी हल्के से यार्कर लाइन की बॉल कर रहे हैं, कभी गुड लाइन में जा रहे हैं। और गति भी आप देखें, कई बार तेज गति से बॉल फेंक रहे हैं, कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, चेंज ऑफ पेस कर रहे हैं। तो ये बॉलें सक्सेस हो रही है। ओवर लग रहा है कि मुझे ये शर्मा जी के पक्ष में रहेगा। क्या कहेंगे आप जतीश जी? हाँ, लो वाइड यॉर्कर शायद नेक्स्ट बॉल में आए, और ये आया, बट आई थिंक ये बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हैं। बट अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन बाय लखनऊ वॉरियर्स। अगेन रन आउट, इट्स अ क्लियर रन आउट।
बिल्कुल लाजवाब विकेट था, लेकिन आपने देखा जतीश जी, थ्रो देखिए आप, कितना सटीक थ्रो था, एकदम तेज थ्रो था। और ऐसे थ्रो तेज आप बाउंड्री पर रहकर तभी कर सकते हैं जब आपके कंधे एकदम मजबूत हो, और वो मजबूत कंधे हैं उस बाहुबली के पास में। और थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हुआ बैट्समैन के बीच और ऋषि सिंह को अपना विकेट गंवाना पड़ा। और लीजिए फिर से What बड़ा again, शॉट है, क्या करें, सीधा what a बाउंड्री के six. बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग Yeah, इस मैच exactly. में। कमाल की ओवर बाउंड्री आते हुए, और ये फिर से कोशिश, लेकिन बैट का ऊपर हिस्सा, Caught नतीजा। behind. जवाब क्या कहने राजस्थान ईगल्स के। ईगल ईगल्स ने जिस तरीके से अपने पंजे फैलाए और जिस तरीके से बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी, बिल्कुल सही शब्दों में कहूं तो लोहे के चने चौवाने पे मजबूर कर दिया इस वक्त बॉलर को। लखनऊ, जिन्होंने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया, निर्णय जरूर लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्लान रचा था उस प्लान पर प्रॉपर काम अब तक हो नहीं पाया है। और मेरे ऑनलाइन स्कोरर, मेरे साथी, हमें जल्दी अपडेट कर दें कि इस वक्त क्या पोजीशन हुई है। अभी ऑलरेडी 14 रन प्रति ओवर का इन लोगों ने टारगेट सेट कर दिया है लखनऊ टीम के लिए। बहुत ही अच्छा कमबैक करते हुए, एंड इट्स ए ट्रेमेंडस एफर्ट। 6 ओवर ऑनवर्ड्स, छठे ओवर के बाद राजस्थान ईगल्स ने अपना कमाल दिखाया है, पूरे गेम को अपने कब्जे में करते हुए। जी हाँ बिल्कुल, और कमाल नहीं, मैं तो कहूंगा कि धमाल दिखाया है राजस्थान ईगल्स ने। और धमाल दिखाते हुए 10 ओवर में 144 बना करके 145 रनों का लक्ष्य अब यहाँ पर रखा है लखनऊ टाइगर्स के लिए। तो क्या अब ऐसे में लखनऊ टाइगर्स इस लक्ष्य का पीछा कर पाएंगे? तो चलिए जानेंगे हम, लेकिन 2 मिनटों के शेष ब्रेक के बाद आप सभी के समक्ष होंगे, और हम चलते हैं डीजे मास्टर की तरफ।
terrific. जी हाँ बिल्कुल, काफ़ी चहते खिलाड़ी हैं हमारे इस टूर्नामेंट में। जी हाँ, खरियार रोड प्रीमियर लीग में आए आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से कमेटी और मैं प्रमोद शर्मा जतीश जी आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों आज यहाँ कमेंट्री करते हुए। बिल्कुल मुझे 14 से 15 साल हो गए कमेंट्री करते हुए, मैंने काफ़ी टूर्नामेंटों में कमेंट्री करी है, लेकिन क्राउड जो अब मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है बिल्कुल ये इसका मज़ा ही दुगना हो गया इस टूर्नामेंट का। कमाल के हमारी पब्लिक है, कमाल का टूर्नामेंट है, कमाल के कमेटी मेंबर्स है और कमाल का इतिहास रचने के लिए यहाँ टीमें एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल तैयार है सामना करने के लिए। तो चलिए 10 ओवर में चाहिए 145 रन और अब बल्लेबाजी पर है बसंत गुप्ता स्ट्राइक पर और पहली बॉल रिवर्स के रूप में, लेकिन पॉइंट पर खड़ी फील्डर ने लाजवाब फील्डिंग करी, निगाहें जमा करके रखी। अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन और ऑन स्ट्राइक पर इस वक्त लखन त्रिपाठी इस वक्त हैं बल्लेबाजी की कमान पर, जबकि बॉलिंग का कमान संभाला है मोहम्मद नोमान ने। काफी लाजवाब बल्लेबाजी करी है और यहाँ पर बॉलिंग बॉल, ये था जलवा नोमान का और पहला बड़ा विकेट निकलता हुआ लखनऊ। गुप्ता इज गॉन। उनके सबसे तड़कते भड़कते बैट्समैन लखनऊ टीम के ओनली सेकेंड बॉल पे आउट हो गए। और जी अभी हम नोमान की बातें कर ही रहे थे कि नोमान ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी और अब बॉलिंग में और बिल्कुल बातें करते करते में ही देखिए पहला झटका दे दिया है नोमान ने जी जी लखनऊ टाइगर्स को। नाउ ताहिर खान विल फेस द बॉल। जी हाँ, ताहिर खान इस वक्त अपने कोठी की पहली बॉल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है और मोहम्मद नोमान के क्या कहने, बढ़िया शुरुआत नोमान की और शॉर्ट पिच बॉल खेलने का मौका लॉन्गों के ऊपर से नतीजा सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ग्रेट स्टार्ट बाय ताहिर खान, पहले ही बॉल पे चौका। सवाल चलिए बहुत ही बढ़िया बॉल और यहाँ पर मैं आपको एक इनामी घोषणा हुई है बता दूं, जो पिछला विकेट गिरा जो नोमान ने विकेट लिया बसंत गुप्ता जी की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार। अभी जो बसंत गुप्ता का विकेट गिरा, नुमान ने जो विकेट लिया उस पे रिज्जू भाई की तरफ से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार नुमान भाई को दिया गया है। ठीक वो निहायत ही इंपॉर्टेंट विकेट था वो और उस पे इनामी राशि का घोषणा मेरे दोस्त मनमीत सिंह के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात है कि देखिए आप खेल का जो इनाम मिलता है ना अच्छे खेल का, ये होना चाहिए हर एक टूर्नामेंट में कि अगर आप कोई बेहतर खेल खेले तो उसके लिए आप पुरस्कृत हो और वो काम जो भाई बिल्कुल करते हुए 1100 का इनाम देते हुए। जी वो उत्साह बढ़ाने का जो जज्बा है वो तो खरियारोड के रग रग में भरा हुआ है। आप स्टेडियम का भीड़, स्टेडियम का क्राउड देख सकते हैं। व्हाट ए बॉल बाय नॉर्दमैन आ खान। और जी अब बिल्कुल फिर से एक बार मैं यही कहूँगा जतेश जी कि ऐसा लग रहा है कि हम ना बिल्कुल आईपीएल के इंटरनेशनल मैचेस में हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं ग्राउंड में। एक तरफ बिल्कुल विगुल बज रहे हैं, जश्न मन रहा है, विकेट गिर रहे हैं तो विगुल बज रहे हैं, चौके छक्के पड़ रहे हैं, तो बिल्कुल कुल मिलाकर के उत्साह को और भी ज्यादा दुगना कर दिया, चकाचौंध कर दिया है हमारे प्यारे दर्शकों ने। जी और स्टेडियम ही नहीं, स्टेडियम के आजू बाजू जो घर हैं उनके छतों पे हम भीड़ देख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और कुछ दर्शक तो ऐसे कि बिल्कुल छत में
सारे कामकाज की छुट्टियां ले ली है और बिल्कुल छत पर के अपनी चेयर लगा के बैठ गए कि भैया चलो अब टाइम हो गया, हमको कहीं जाना नहीं है, अब हमारा खाना वगैरह सब छत में ही होगा आज। तो बिल्कुल चलिए, बहुत ही बढ़िया। इस वक्त हम बात करें एक बार फिर से नोमान की। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं नोमान, एक ओवर में 8 रन दिया नोमान ने, एक विकेट लिया। और सुब्रत आए और सुब्रत की पहली बॉल पे कैच का चांस, और ये क्या कमाल का What a कैच, catch. नजरें जमा करके रखी, डाइव लगा दिया, नतीजा एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ दूसरा। In the Eagles, the Rajasthan Eagles has done tremendous job. Dive लेते हुए एक कैच। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे कि वहां ना सख्त मैदान नहीं, डलमा का गद्दा लगा हुआ हो, जिस तरीके से डाइव लगाई है, कमाल का कैच लिया, नो डाउट। जी जी। तो चलिए, आखिरकार यहाँ पर सफलता मिलती हुई सुब्रत पाठक को। आते ही पहली बॉल पे खाता विकेट के रूप में खोलते हुए सुब्रत पाठक, और दूसरा झटका देते हुए लखनऊ टाइगर्स को। अमान भाई की तरफ से नोमान को ना, क्या नाम है उसका? सुब्रत पटनायक पकड़ा है क्या? श्री सुब्रत पटनायक जी को कैच पकड़ने के लिए अमान भैया की तरफ से 500 रुपए का इनामी राशि का घोषणा। कैच कौन लिया? जी हाँ, चलिए हम जरा सा अपडेट कर लें कि कैच किसने लिया है, कौन प्लेयर थे। रवि को 500 रुपए का इनामी राशि का घोषणा अमान भाई की तरफ से पिछला विकेट के लिए। बहुत ही गजब फील्डिंग का प्रदर्शन, और ये सिंगल्स लेते हुए लखनऊ वॉरियर्स। और जतीश जी, ऐसे में तो लखनऊ टाइगर्स को काफी परेशान इस वक्त कर दिया है बॉलरों ने। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नोमान आए, विकेट लिया एक, और अब सुब्रत ने भी शुरुआत करी, 2 विकेट निकल चुके हैं अब तक। एक नोमान ने, एक सुब्रत पटनायक ने। बाकी रवि जी का हमको विशेष धन्यवाद करना पड़ेगा, जिस तरह से उन्होंने विकेट लिया। और अमान भैया को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे उनके 500 रुपए के इनामी राशि के घोषणा के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, हौसला बढ़ाते हुए हमारे साथियों का। वहीं पे दे देना अमान भाई। और रिवर्स में खेलने की कोशिश, कैच का मौका, और ये क्या हो रहा है, again। विकेटों की झड़ियां लगती हुई, बारिश होती हुई, और ऐसा लग रहा है कि इस बारिश से भिगा करके रख दिया लखनऊ टाइगर्स के टाइगरों को। कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं जो क्रीज पर पहुंच जमा पाए, और ऐसे में झटके पर झटका देती हुई राजस्थान। जिक्र और बिल्कुल देखते ही देखते दूसरा विकेट अपने पक्ष में रखते हुए सुब्रत पाठक, और तीसरा झटका। हेलो सुब्रत हेलो पटनायक हेलो बॉलर हेलो had create हेलो the जीतू प्लीज हेलो 2 wickets हेलो। within 2 balls। हेमंत गुप्ता का जो कैच अभी रवि लिए हैं, उनको अमान भाई की तरफ से 500 रुपए की नगद पुरस्कार दिया गया है। मैच के बाद कमेटी से आके ले जाएंगे। सो वेल, बिल्कुल देखते ही देखते, और सुब्रत पटनायक को भी बिल्कुल 500 रुपए का और पुरस्कार मिलता हुआ अमान जी की तरफ से। 2 विकेट लिए दोनों, आप बिल्कुल यहाँ पर ले लेंगे, हमारे कमेंट्री बॉक्स में जमा हो चुका है पैसा उनका। तो सुब्रत पटनायक बिल्कुल आप मैच खत्म होने के बाद ले लेंगे अपने पैसे। अब उनका तीसरा बॉल आता। और बिल्कुल यहाँ अब बहुत ही यही बढ़िया कहूंगा मैं bowling। जतीश जी
कि अब यहाँ अगर कहीं विकेट अगर ऐसे ही एक दो और निकल गए तो ऐसे में देखिए परेशानियों के सारे बादल जो है ना वो सारे के सारे लखनऊ टाइगर्स के ऊपर आ जाएंगे। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? ऐसे में विकेट बचाने पड़ेंगे, रन बनाने पड़ेंगे, क्या कहेंगे जतीश जी आप इस वक्त लखनऊ के लिए? अगर सुब्रत पटनायक जी जैसे बॉलर आते रहे और बैट्समैन को धराशायी करते रहे, आई थिंक इट वुड बी ए ट्रबल फॉर द लखनऊ वॉरियर्स। राजस्थान ईगल्स ने फिर से अपना कमाल दिखाया। पहले बॉलर नौमन खान ने पहला ओवर में 1 विकेट चटका था और 2 विकेट चटकते हुए मिस्टर पटनायक, सुब्रत पटनायक ने बहुत ही बढ़िया कमाल दिखाया और अमान भैया की तरफ से 500 रुपये का इनामी राशि सुब्रत पटनायक जी को घोषित किया जाता है। और जतीश जी मुझे ऐसा लगता है कि ना मेन जो ये विकेट गिरने का कारण है ना, ये 100 के ऊपर जब भी आप तीसरे आंकड़े के ऊपर अगर आप जाएंगे, तीसरे आंकड़े पे पहुंचेंगे तो एक माइंडली एक प्रेशर रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रेशर जरूर यहाँ पर है, बल्लेबाजों ने प्रेशर लिया है और ये प्रेशर के चलते ही आप देखें विकेट टिक नहीं पा रहे। देखते ही देखते 3 विकेट निकल चुके हैं, 12 बॉलों पर केवल 9 रन की स्थिति इस वक्त है लखनऊ टाइगर्स की। और अब ऐसे में मुश्किलें बिल्कुल बढ़ती हुई, क्योंकि अब यहां से 48 बॉलों पर 136 रन और चाहिए जीतने के लिए। और ये कमाल का शॉट सीधा बाउंड्री के बाहर, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैसमेलिया माउंट। काम जरा हमें नाम अपडेट नहीं, और ये डेड बॉल का इशारा। चलिए हमें नाम अपडेट नहीं इस वक्त कौन बल्लेबाजी में है, लेकिन बहुत ही बढ़िया रन आए हैं। ये 6 रन कहीं ना कहीं जरा सा मनोबल बढ़ाएंगे बल्लेबाजों के, और मनोबल तो बढ़ाना ही होगा, चिंता नहीं करनी होगी किसी भी तरीके से। आपको अपना नेचुरल खेल आपको अपना खेलना पड़ेगा। और ये देखिए एक और बड़ा शॉट, सो एलिगेंट, Out सो of the ब्यूटीफुल, stadium. लुकिंग लाइक अ वाव। अरे बहुत ही कमाल हेलो? का ऑन हेलो? साइड पे 6 रन यहाँ पर आता हुआ। हेलो और ये खेलने का मौका, लेकिन बैट पे और पिटने again कैसे आए नहीं caught. फील्डर ने, और आखिरकार बड़ा विकेट निकलता। हेलो सुब्रत पटनायक हैं, अगर वो और 2 विकेट ले लेते हैं यानी टोटल 4 विकेट ले लेते हैं तो पर्पल कैप होल्डर हो जाएंगे। अभी जो सत्यम भाई ने कैच पकड़ा है उस पे खुश होकर अमान भाई ने उन्हें 500 रुपए की नगद धनराशि दी है। सत्यम भाई के लिए एक सूचना है, वो जो कैच पकड़े हैं उनके लिए उस पे 500 रुपया अमान भाई की तरफ से उन्हें गिफ्ट दिया गया है। और अभी और एक विशेष सूचना अहमद अली के लिए, जो हमारे 14 नंबर वार्ड के प्रतिनिधि हैं, काउंसिलर प्रतिनिधि, उनको भी 500 रुपए का भेंट दिया गया है हाजी अमान उल्ला खान की तरफ से। सवाल चली नवजोत सिंह आए, क्या कमाल का शॉट है ये, सीधा बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। ग्रेट शॉट बाय नवजोत। नवजोत सिंह ने खाता खोला 6 रनों के साथ ही। और आज ball भी and कुल 6. सिंह इज द किंग को एक बड़ी पारी दिखाना होगा, कमाल की पारी को अंजाम रवि देना ने- होगा, तगड़ी बल्लेबाजी करनी होगी। हेलो और ये लूज Again, बॉल, Navjot फिर से has कड़ा done the प्यार, job. खिलाड़ी बने दर्शक, किया हवाई Six फायर, over. शॉट मारा है।
पूरी तैयारी में आए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे नवजोत सिंह। कमाल की 3 बॉलों पर 2 बड़े छक्के लगा के 12 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, आज मंसूबे अपने क्लियर हेलो। करते हुए। अमान जी, भाई पूरा नवजोत सिंह पिटारा खोल अपना चुके हैं नाम को सार्थक और करते एक हुए उन्होंने रवि अभी जो विकेट लिए हैं उनको 500 रुपए की नगद धनराशि अमान भाई की तरफ से दी गई है, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे थे इस वक्त नवजोत सिंह की, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मुझे तो यही कहना है जतीश जी कि हर एक बल्लेबाज, जैसे हम फील्डरों की बात कर रहे थे विराट कोहली और फलाना सिंह। युवराज सिंह, लेकिन मैं ये कहता हूँ बैट्समैनों के लिए कि आपके अंदर ना वीरेंद्र सहवाग होना चाहिए। कोई भी स्थिति हो, कितने भी विकेट हो, कोई मतलब नहीं। वीरेंद्र सहवाग ऐसे बल्लेबाज थे, नेचुरल खेल खेलते थे, तेज खेल खेलते थे, और वही खेल खेलना होगा, वीरेंद्र सहवाग बनना होगा बल्लेबाजों को इस वक्त। that is the Sehwag format, the fastest format, T10. Only single by Siddharth Gupta. और चलिए हल्का सा ओवर थ्रो बायरन भी है। चांस मिलता हुआ। अभी कुल जतीश जी मैं तो यही कहूंगा कि ये जो पार्टनरशिप, ये जो 2 प्लेयर है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ी है। ये काफी मैचों में, काफी टूर्नामेंटों में अच्छी पार्टनरशिप करके अपनी टीम को जीत दिला चुके हैं। अभी पार्टनरशिप बिल्ड करना। सो वेल, चलिए एक बॉल अभी एक्चुअल में हुई है इस ओवर में। और ये फिर से खेलने का प्रयास, हल्की सी टर्न लेती हुई बॉल, और नतीजा चलिए रन लेने की कोशिश थी लेकिन मना यहाँ पर किया बल्लेबाज ने। और बिल्कुल इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए एक बार फिर से सुब्रत पटनायक हैं बॉलिंग की कमान पर। बहुत ही किफायती बॉलिंग करी इन्होंने। आप देख सकते हैं कि 8 बॉलों पर 4 रन देकर के 2 विकेट ले लिए सुब्रत पटनायक ने। एक तरफ से धाराशाही कर दी अपनी बॉलिंग से। हेलो हेलो, मैं दोनों कमेंटेटर से अनुरोध करूंगा, जब बॉलर अपने रनअप में हो तो कृपया कमेंट्री ना करें। ओके, कैरी ऑन। और सुब्रत पटनायक बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हुए, और सिर्फ 2 विकेट के दूर हैं वो पर्पल कैप के लिए। और ये चौथा बॉल ओवर का। अगेन सिंगर। अगेन सिंगल, सुब्रत पटनायक है सेट द मार्क। उन्होंने अपना बॉलिंग का जोहर दिखाया है। Again, कोई रन नहीं। गुड बॉलिंग बाय सुब्रत पटनायक। सो वेल, 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 41, 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और जी हाँ दोस्तों, देखिए एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर आपको वीरेंद्र सहवाग अपने अंदर लाना होगा बल्लेबाजों के पक्ष में कहूँ। लेकिन यहाँ अगर मैं बॉलिंग पक्ष में कहूँ कि बहुत ही अच्छी यहाँ पर बॉलिंग चल रही है, अच्छा मौका है, 4 विकेट गिर चुके हैं, अच्छी तलाश यहाँ पर बिल्कुल चल रही है। और अब ऐसे में आप देखें कि 36 बॉल पे 104 रन चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक कदम आगे है। अगर मैं बॉलिंग पक्ष में इस वक्त बात करूँ, बिल्कुल दबाव बना सकते हैं आप। अगर यहाँ से अगर एक आध विकेट कहीं निकल गया तो फिर निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा दबाव आप बना पाएंगे बल्लेबाजों के ऊपर। तो चलिए देखना होगा, इस वक्त बॉलिंग कमान पर मोहम्मद नकेश आए हैं।
और जरा से हेलो। बाहर की दिशा में और वाइड बाबा भाई के लिए एक सूचना है, अगर वो एक भी विकेट लेते हैं तो रिज्जू भाई की तरफ से 500 रुपए का धनराशि उन्हें दिया गया है। बाबा भाई थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करें। चलिए नक्शा देख सकते हैं बॉलिंग का मन पर, और नवजोत सिंह बिल्कुल एक कड़क पारी को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर नवजोत सिंह। और बिल्कुल काफी अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर हैं, अच्छी बॉलिंग अच्छी बैटिंग, और हेलो। बिल्कुल इनकी बात बाबा भाई अगर विकेट लेते हैं तो 500 रुपए की धनराशि अमान भाई की तरफ से दी गई है, हर विकेट पर 500 रुपए। बाबा भाई तो बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छा मौका है दोनों ही टीमों के पास में, लेकिन यहाँ पर जरा सा एक दो कदम आगे नजर आ रहे हैं मुझे इस वक्त बॉलर, अगर मैं बॉलिंग पक्ष में कहूँ। चलिए बढ़िया इस वक्त माहौल है, अच्छा क्राउड है, अच्छा मौका है बड़े टूर्नामेंट में अपना बड़ा जलवा दिखाने का दोनों ही टीमों के पास। और ये शॉट फिर से खेलने का प्रयास, हालांकि ज्यादा बड़ा गैप नहीं और सिंगल के साथ यहाँ पर भरते हुए इस एक रन को। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से रन दौड़ रहे हैं, ज्यादा कोई बड़ा कॉल करते हुए देखा नहीं मैंने बल्लेबाजों को, बिल्कुल आंखों आंखों में इशारा होता है, बिल्कुल दौड़ पड़ते हैं बल्लेबाज। ये पहला बॉल बेहतर अगर काम होता वाइड हुआ। को छोड़ दिया जाए तो नक्शत खान का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है, पूरा दबोच रखा है उन्होंने अपनी बॉलिंग से लखनऊ वॉरियर्स को। और ये बिल्कुल इस बार तैयार नहीं थे, ऐसा लगा कि लेग से बाहर जाएगी बल्लेबाज को, लेकिन चलिए पांव पे बॉल लगी। Again a dot ball by नक्शत खान। हेलो बाबा भाई, थोड़ा 2 गेंद बची है अपने पास, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। वो नहीं हो पा रहा है और बॉल फेंका जा रही है, वो चलते जा रहा है। एक और आप क्या पेवर में ज्यादा कमाई है नहीं। तो फिर आप संभालो, एक और करेंगे ना, वो बैट्समैन। कीप इट बाबा, कीप इट। और हल्के से फुल टॉस बॉल, लेकिन बैट पे पूरी तरीके से नहीं आई। ओफो, ये बड़ी मुसीबत। चलिए और यहाँ पर जरा देखना होगा, मुझे ऐसा लगता है कि एम्पायर भी बिल्कुल चहलकदमी करते हुए एक दूसरे के करीब आते हुए शायद बातें होगी, और मुझे लगता है बातें शायद यही होने वाली कि क्या ये नो बॉल है कि नहीं, जरा सा कंफ्यूजन है। तो चलिए देखना होगा एक्चुअल में क्या नतीजा निकलता है, क्या कहते हैं एम्पायर। हमारे जाने माने दोनों ही अनुभवी एम्पायर, कई मैचों में कई टूर्नामेंटों में एम्पायरिंग कर चुके हैं। और जरा एक बार एम्पायर डिसीजन बता दें क्या रहा है। हेलो, केस चलिए। छोटा है तो भी ये धनराशि आपको बाबा भाई जो रिजू भाई दिए वो मिलेगी आपको, ये घोषणा रिजू भाई कर चुके हैं। चलिए थर्ड एम्पायर की मदद यहाँ पर ली गई है, और अब थर्ड एम्पायर बताएंगे क्या नो बॉल है कि नहीं, क्या कमर के ऊपर ये शॉट लगा है। जी हाँ, नो बॉल यहाँ पर कॉल करिए, बहुत ही सही डिसीजन। और बिल्कुल मैं एक बार फिर से यही कहूंगा हमारे एएस स्कोर के साथ ही, आप और हम बिल्कुल चूक जाएंगे लेकिन कैमरे नहीं चूकने वाले हैं, ये हर एक पल हर एक क्षण को अपने कैमरे में कैद करते हैं एएस स्कॉट। लाजवाब काम होता हुआ, लाजवाब टूर्नामेंट, और फिर से मुझे तारीफ करूंगा सारे कमेटी मेंबर्स की लाजवाब काम करते हुए, खरियार रोड का नाम और भी ज्यादा ऊपर लेकर आते हुए। और ये शॉट भी काफी ऊपर लगता हुआ सीधा बाउंड्री लाइन के तरफ, और लेकिन इस बार चलिए फ्री हिट थी, हालांकि लाइन पर आना होगा इन्हें। और ये फुल टॉस बॉल, कड़क अंदाज, लेकिन है फिलहाल वहां पे बहुत ही लाजवाब कैच, नजरें जमा करके रखी, और आखिरकार एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ।
Rajasthan Eagles are really creating havoc. बहुत ही अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन और लखनऊ टाइगर्स को अपने सिकंजे में लेते हुए 49 रन्स हुए हैं 4 विकेट के नुकसान पे, 5 विकेट के नुकसान पे और मात्र 5 ओवर बचे हैं एंड इट्स रियली ए डिफिकल्ट टास्क. From Mr. Navjot Singh, the fighting batsman of Lucknow Tigers. बसंत गुप्ता जी के आउट होने के बाद उन्होंने कमान संभाली है मिस्टर नवजोत. बहुत ही अच्छे बैट्समैन. स्कोर 49 रन्स फॉर 5 विकेट्स. 5 ओवर्स डन. बचे हैं. तीस बॉल पे 96 रन का टारगेट पूरा करना है. अंपायर का वाइड का इशारा और एक एक्स्ट्रा रन लेते हुए नवजोत. दिस इज क्लेवर थिंकिंग बाय नवजोत. 2 रन्स आउट ऑफ 1 वाइड बॉल. हेलो, अगर नुमान जितने भी विकेट लेते हैं हर विकेट पे 500 रुपए अमान भाई की तरफ से दिया जाएगा. हर विकेट पे 500 रुपए नुमान के लिए. और फील्ड में थोड़ा सा चेंजेस. राजस्थान ईगल्स आर क्लॉचिंग देयर फील्डर्स. अगेन ए लो हाइट फुल टॉस यू कैन से. ग्रेट बॉलिंग. बहुत ही अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन बाय नोमन खान. Again a dot ball, white dot ball. Dhaval Gupta is facing the ball and the ballers. Good bowling by Noman Khan. No runs. Only whites you have to check in. It's out. It's a great ball by Norman Khan. Clear out. सुनने में आया है तो दिक्कत हो रही है. जिनकी भी गाड़ियां मेन रोड पे खड़ी हैं कृपया थोड़ी साइड कर दें. ईगल्स अपना रणनीति फिर से डिस्कस करते हुए लखनऊ टाइगर्स को प्रेशर में ले आया है. ये ईगल्स का टीम है. द राजस्थान ईगल्स आर रियली ग्रेट बोथ इन फील्डिंग एज वेल एज इन बॉलिंग. दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ एंड नवजोत इज वरीड फॉर टेकिंग द balls but he is on the opposite crease. बहुत ही अच्छा मैच एंड द क्राउड इज ओवरवेलमिंग. खरिया रोड का क्राउड जैसा हमेशा गरम चुस्त दुरुस्त.
बहुत ही वार्मथ के साथ वो लोग मैच को एंजॉय करते हुए। और राजस्थान ईगल्स द्वारा फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, धवल गुप्ता की बैटिंग स्टाइल को देखते हुए फील्डिंग में थोड़ा सा चेंज किया गया है। And it's a catch. Great catch by the Rajasthan Eagles again. They are doing it again. नाइन्टी 93 रन चेज करने हैं सिर्फ 26 गेंदों में। बहुत ही बड़ा टास्क है ये लखनऊ टाइगर्स के लिए। देखते हैं। ओनली 26 balls are remaining and they have to chase 93 runs. Really a great task ahead. And the bowler is really tricky and the fielders are really clutchy. They are clutching the catches like eagles, real eagles, the Rajasthan Eagles. Again, just a single, and I think there is a chance of run out. But the batsmen are safe. Navjot is safe. Pawan Gupta ji is on the other end. Now Navjot will take on the strike. I think he will show some boundaries to us. काफी ठंडा हो चुका है अभी थोड़ा गेम, कंटिन्यूअस विकेट जाने की वजह से। एंड ईगल्स का कैचेस इज ग्रेट। अगेन व्हाट ए बाउंड्री बाय नवजोत इज 4। ऐसा लगा मानो जैसे जेब से ना गन निकाली और फायर किया हो, और बिल्कुल तेज शॉट था ये, कमाल की बाउंड्री। 6 ओवर 57 रन, लेकिन 7 विकेट गवा चुके लखनऊ टाइगर्स। हेलो बाबा भाई, अगर जितना विकेट लेंगे हर विकेट पे 500 रुपए अमान भाई की तरफ से दिया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही लाजवाब शॉट, बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग इट्स असली शॉट मैं यहाँ पर कहूंगा पवन गुप्ता का, बहुत ही कड़क शॉट था ये। और बिल्कुल 7 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन यहाँ आप देखें दर्शकों के बीच माहौल के जोश आप देखें, हल्ला गुल्ला आप देख सकते हैं। और ये बैट का फ्लो खेलने की कोशिश, फिर से बड़े शॉट का प्रयास, लेकिन ज्यादा बड़ी सफलता नहीं। और बिल्कुल बिगुल आप देख सकते हैं जिस तरीके से बिगुल बजते हैं, बहुत ही कमाल का माहौल होता हुआ। जी हाँ, खरियार और प्रीमियर लीग में आए आप सभी दर्शकों को कमेटी और मैं प्रमोद शर्मा हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये लेग से काफी बाहर की दिशा में, कोई परेशानी नहीं वाइड देने से एम्पायर को। जी हाँ, काफी अनुभवी एम्पायर हमारे इस टूर्नामेंट में, काफी मैचों में, काफी टूर्नामेंटों में एम्पायरिंग कर चुके हैं, अपना अनुभव दे चुके हैं हमारे एम्पायर। चलिए मोहम्मद नाकेश, बहुत ही बढ़िया शॉट, गैप मिलता हुआ, और गैप के बीच में कोई मौका नहीं, क्योंकि चौका यहां से लगाते हुए सिंह इज द
काफी बड़ा पहाड़ चढ़ना है। 21 बॉल पे चाहिए 76 रन। जी अभी भी जीतने के लिए, लेकिन उम्मीदें हैं। कहना बहुत ही मुश्किल है कब क्या हो जाए। क्या कमाल का शॉट है ये, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। बाहर जाओ। ही पारी है, लाजवाब बल्लेबाजी। और ऐसे में ये अपना एक एक बड़ा बड़ा कदम रखते हुए नवजोत सिंह, और बिल्कुल अगर मैं बैटिंग पक्ष में कहूं तो ये कदमों को और भी ज्यादा रफ्तार यहां पर दे रही होगी। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें सारी प्रोटेक्शन फेल है, और इस प्रोटेक्शन को फेल करने की पूरी तैयारी में है इस वक्त नवजोत सिंह। चलिए अंतिम बॉल इस ओवर की, और अंतिम बॉल फुल टॉस बॉल, गैप फिर से मिलता हुआ, क्या कमाल का शॉट। कोई मौका नहीं फील्डर के पास, खड़े के खड़े मुंह ताकते हुए रह गए फील्डर, और बॉल चली टाटा बाय। समाप्ति पे 80 रन और 7 विकेट्स डाउन। A huge task for Navjot Singh and Pawan Gupta. It's really a huge task. 18 बॉलों पे 65 रन बनाने हैं. It's a big task now. Again, there is some discussion regarding some bowling issues with the umpire. The Rajasthan Eagles are discussing it. Nakshat Khan, who has shown tremendous batting effort, उनकी बॉलिंग में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है लखनऊ टाइगर्स का, तो आई थिंक उनका वो ओवर्स कंप्लीट हो चुका है, 2 ओवर। एंड नवजोत सिंह हैज स्कोर्ड 31 रन्स आउट ऑफ 11 बॉल्स ओनली। उन्होंने 31 रन बहुत ही धमाकेदार तरीके से परफॉर्म किया है 11 बॉलों पे। Great batting by Navjot, the hidden tiger of Lucknow Tigers. Both the batsmen are discussing something with the umpire. And last 3 overs, सिर्फ 18 बॉल बचे हैं, and we have 65 runs to chase. Very big task, not in T10 format. Let's see what will happen next. और क्राउड भी बहुत ही उत्सुक होके वेट करते हुए कि क्या होने वाला है आने वाले 18 गेंदों में। खरिया रोड का क्राउड, जो गरबा डांडिया हो, गणेश पूजा हो, या केपीएल हो, या फुटबॉल प्रीमियर लीग हो, दे आर ऑलवेज हिट, दे आर ऑलवेज वार्म. खरिया रोड इज ऑलवेज ग्रेट, and great sportsman is shown both in the players and the crowd. Crowd is really great. Crowd is overwhelming and the committee is managing it well. The committee out ka appeal, but the umpire is referring it, I guess. They have to refer it. It's a great bowling. Out appeal, but I think they are waiting for
शायद पेविलियन की तरफ वापस रुख करें, और वो कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा बैटिंग का प्रदर्शन किया है उन्होंने। 11 बॉलों पे 31 रन का प्रदर्शन, बहुत ही धुआंधार पारी का प्रदर्शन किया है उन्होंने। Now the new batsman is coming up. Pawan Gupta ji is holding up the crease and waiting for the new batsman. And the Rajasthan Eagles are again targeting. Now it's 80 for 8. 80 रन हो चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पे। And what a comeback by Rajasthan Eagles. I really congratulate the whole team for their fielding effort. We can see from the wicket keeping caught behind to the catches at the boundary. They are really great. Both the teams are quite fighter in their character. The Eagles are clutching. The Tigers are fighting the Lucknow Tigers. Hello. Let's see किसमें कितना बॉलर है जब अपने रनिंग में रहेंगे तो प्लीज कमेंट्री नहीं करेंगे, ऑब्जेक्शन हो रहा है प्लीज। हेलो, रवि अगर विकेट लेते हैं तो उन्हें अमान भाई की तरफ से 1100 रुपए की धनराशि दी जाएगी। रवि, क्योंकि ये आखिरी विकेट है, Again, लास्ट single. विकेट। Again a slow tricky ball by the bowler, and Pawan Gupta, the batsman, is really surprised. Slow delivery, and again a dot ball. What a tricky ball by the Eagles. कैच की कोशिश करते हुए बॉलर, बट ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है बॉलिंग के साथ कैच रवि करना। समझ गए कि अमान भाई का बहुत पैसा लग चुका है, बोले एक तो अमान भाई का पैसा बचा देता हूं। Great bowling by Ravi. Ravi is really putting pressure on the Lucknow Tigers. Pawan Gupta is really feeling the pressure and couldn't hit anything. हेलो, इस मैच के जो भी मैन ऑफ द मैच होंगे उनका पुरस्कार 2100 रुपया Again for गुप्ता ऑटो की तरफ what से a मिला। boundary हम उनका by धन्यवाद Mr. Pawan ज्ञापन करते हैं। Gupta. मैन ऑफ द मैच Tigers are 2100 रुपया Tigers. गुप्ता ऑटो की तरफ से। समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 85 रन। हेलो, हमारे बीच हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री घासीराम माझी, प्रेसिडेंट जिला कांग्रेस कमेटी नुआपाड़ा आए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सुब्रत पटनायक अगर विकेट लेते हैं तो हाजी अमानुल्लाह खान की तरफ से उन्हें 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जी हाँ, लेकिन बहुत ही लाजवाब स्पीड रख रहे हैं बॉल। हालांकि वाइड बॉल हो रही है बाहर की दिशा में, लेकिन कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के चक्कर पर दिशा पर मैन नियंत्रण ऑफ नहीं द रख पा मैच रहे हैं। 2100 रुपए की धनराशि गुप्ता ऑटो की तरफ से मनोज भाई की तरफ से दी गई है। हम उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। एक बार फिर से वही, ऐसा लग रहा है कि मुझे सतपुड़ा के घने जंगलों पर भटक गए हैं बॉलर, रास्ता नहीं मिल पा रहा है। कहीं ऐसा ना हो ज्यादा देर तक सतपुड़ा के घने जंगल पर रहेंगे तो फिर हेलीकॉप्टर से रास्ता दिखाना पड़ेगा, उन्हें वापस लाना पड़ेगा जंगल से। चलिए, लेकिन बैट्समैनों को फायदा जरूर मिल रहा है, लेकिन फायदा है बैट से भी उठाने पड़ेंगे, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। और एक बार फिर से वही वाइड की दिशा पे, लेग से बाहर की दिशा पर। और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ लगातार वाइड पे वाइड फेंकते हुए 4 बॉल वाइड अब तक फेंक चुके हैं सुब्रत
पटनायक। 12 बॉल पे 13 रन अब तक का खर्चा है, 2 विकेट लिए हैं। हालांकि बॉलिंग काफी लाजवाब करी, लेकिन इस ओवर पे दिशा पर नहीं आ पा रहे हैं प्रॉपर। और इस बार खेलने का मौका जरूर तलाशा था बैट्समैन ने, लेकिन काफी बड़ा गैप था और फील्डर भी बिल्कुल तैयार नहीं। मुझे ऐसा लगा कि जो ऑन साइड फील्डिंग कर रहे हैं, बाउंड्री पे जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जरा सा लेट स्टार्ट वहां पर लिया था उन्होंने। काफी अच्छा मौका था, कैश हो सकता था, लेकिन चलिए यहाँ पर ज्यादा कोई परेशानी नहीं है फील्डरों को भी ना, बॉलरों को परेशानी। अब बिल्कुल मजबूत एक कदम आगे इस वक्त नजर आता हुआ मुझे राजस्थान का। बैटिंग भी बहुत ही कड़ाके की करी राजस्थान ने और बॉलिंग में भी बिल्कुल वही काम दोहरा रही है राजस्थान। 8 विकेट अब तक गिरा चुके हैं लखनऊ टाइगर्स के। 8 टाइगरों को पवेलियन का रास्ता अब तक दिखाया है राजस्थान ने। और दूसरी तरफ अगर हम इस वक्त बात करें पवन गुप्ता की, चलिए गुप्ता जी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन हल्का सा डायरेक्ट हिट का चांस लगे भी, लेकिन ओवर्स होकर चांस है कि ज्यादा बड़ा फायदा इस वक्त नहीं। तो बिल्कुल हम यही बातें कर रहे थे कि यहाँ पर अब हर एक बॉल पे कहीं ना कहीं आपको चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। और एक बहुत ही कमाल का शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैलिया माउंट सिक्सर। शॉट और कदमों का इस्तेमाल, खेलने का प्रयास है, बैट पे पूरी तरीके से आए नहीं, लेकिन नतीजा 1 रन के रूप में जरूर यहां पर आता हुआ। बिल्कुल मुझे एक बार फिर से तारीफ करना होगा कमेटी मेंबर्स की, जिस तरीके से कमेटी मेंबर ने इस टूर्नामेंट को रचा। पहले सोच रखने के बाद फिर आगे काम हुआ और अंजाम बेहतर अब होता हुआ। ये कमाल की बॉल थी, तब खेलने के बाद अंदर की तरफ घुसी, मौका नहीं। की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 98 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अभी जो धवल ने छक्का मारा उस पे हेमू गुप्ता की तरफ से उन्हें 500 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। कृपया आके मन से अपनी धनराशि ग्रहण कर लें। धवल It's 98